अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ चिकन और सब्जियों का एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार टेस्टफुल पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। और आज की वीडियो में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा चावलों के अंदर पानी के हिसाब के बारे में, और ख़ासकर उनके लिए जो मेरी बहनें जिन्होंने अभी अभी कुकिंग स्टार्ट की है और उनको पानी के हिसाब का नहीं पता चलता, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा किस तरह से आप पानी का नाप कर सकती हैं चावलों के अंदर। ना तो चावल आपके कड़क होंगे और ना ही आपस में चिपकेंगे। पुलाव जब भी आप बनाएंगे ना, बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आज की वीडियो में, कि जब भी आप पुलाव बनाएंगे ना तो चावल चिपकेंगे भी नहीं और खिले खिले चावल बनेंगे, खुशबूदार बनेंगे। तो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आपने जब भी ये रेसिपी ट्राई करनी है इसी तरह से इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो चलते हैं फिर आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों चावलों को भिगो लेते हैं पानी के अंदर। मैं ले रहा हूँ 1.5 गिलास बासमती चावल और 1 घंटे के लिए इनको मैं पानी में भिगो के रखूँगा। सबसे पहले आप चावलों को 2-3 पानी से हल्के हाथ से मसल के धो लें ताकि चावल का जो स्टार्च है ये निकल जाए। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इससे बिरयानी हो पुलाव हो उसके चावलों में चमक भी आती है और चावल ज़रा वाइट वाइट बनते हैं। इसलिए चावलों को अच्छी तरह से लाजमी धो लिया करें। तो देखें चावल मैंने धो दिए हैं। अब इसको करते हैं साइड पर और चलते हैं सब्जियों की तरफ। सब्जी का पुलाव बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने ली हैं 2 अदद गाजर, 2 अदद हरी प्याज, 2 अदद शिमला मिर्च और आधा कप लिया है दोस्तों मैंने मटर का। सबसे पहले सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको करनी हो कर लें। मैं एक नॉर्मल से इसकी कटिंग करूँगा। सबसे पहले हरी प्याज कटिंग करेंगे, फिर गाजर, शिमला मिर्च। चलें ये पुलाव बनाने स्टार्ट करते हैं। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दोस्तों मैं ले रहा हूँ घी का, और ज़रा सा इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ आधे छोटे चम्मच। और चिकन है मेरे पास हाफ़ kg, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ज़ीरे को और चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि चिकन की स्मेल वगैरह है ये इसमें से रिमूव हो जाए। तो ये काम आपने तेज़ आंच में ही करना है। चिकन को तेज़ आंच पे फटाफट से आप फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों चिकन फ्राई हो जाएगी थोड़ी सी, फिर आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है 1.5 चम्मच। 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को इसके साथ फ्राई कर लें और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देते हैं थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें है 2 अदद बादियान के फूल, कोई 5 से 6 अदद इसमें आपने लौंग लेनी है। बादियान का फूल आपने लाजमी लेना है। पुलाव जब भी बनाया करें, कोई सी भी आप पुलाव बनाएं, इसके अंदर बादियान का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि दोस्तों बादियान का फूल ऐसी चीज़ है ना, इससे पुलाव की सही मानों में खुशबू आती है। तो धनिया इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नमक, ग्रीन चिली पेस्ट 1.5 चम्मच। और 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों की भी थोड़ी सी भुनाई करते हैं। पुलाव हो बिरयानी हो, इसके जो मसाले भूनने होते हैं ना दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सालन की तरह इसके मसाले नहीं भुने जाते। 2-3 मिनट तक आप तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर लिया करें, बस काफ़ी है। तो 1 से 2 मिनट मसाले भूनने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर मैं दही शामिल कर रहा हूँ 1/4 कप, और कुछ सब्जियां हैं वो भी दही के साथ ही शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले जो मटर है हमारी ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी गाजरें हैं जो कि आपको मैंने दिखाई थी। हरी प्याज है ये इसमें शामिल कर देते हैं। और शिमला मिर्च दोस्तों हम इसमें एंड में शामिल करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती हैं इसलिए। तो तेज़ आंच पे सब्जियों की भी करते हैं फ्राइंग, कोई 1 से 2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा टाइम हमने इसके अंदर नहीं लगाना, फटाफट से ये पुलाव बनती है। चलें जी, तकरीबन 2 मिनट के लिए सब्जियों को भी मैंने तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया है। अब दोस्तों इसके अंदर हमने शामिल करने हैं कोई 3 से 4 आलू बखारे, कोई 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, और 1.5 गिलास दोस्तों चावल लिए थे, तो 3 गिलास आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। जितने चावल हों उससे डबल आप पानी शामिल कर दें बेफिक्र होके। बस इसमें एक चीज़ देख लिया करें कि अगर चावल आपके थोड़े से हल्के वाले हैं ना, यानी कि थोड़े से छोटे चावल हैं, फिर आप पानी थोड़ा सा कम कर लें। अगर चावल आपके बिरयानी वाले चावल हैं 300, 350, 400 रुपये किलो वाले, तो जितने चावल उससे डबल आप पानी ले लिया करें बेफिक्र होके। नमक इसके अंदर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। हमेशा नमक किसी स्टेज पर आपने लाजमी चेक करना है। नमक कम होगा तो पुलाव में कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। हल्का सा नमक तेज़ होना चाहिए।
तो ये यखनी को दोस्तों उबाल आ गया है। अब हमने चावल उठा के इसके अंदर डाल देने हैं और चावल उठा के डालने के बाद एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है हल्के हाथ से। तो जब भी बासमती चावल की आप पुलाव बना रहे हो या तो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें या फिर प्लास्टिक का। स्टील का चम्मच इस्तेमाल करेंगे चावल टूट जाएंगे। चलें जी, कवर लगा के एक उबाल आपने इसको तेज़ आंच पे दिला लेना है और उसके बाद आपने इसकी आंच को कर देना है कम। यानी कि जैसे ही उबाल आ जाएगा कवर को हटाएं और मीडियम से भी हल्की आंच इसकी कर दें ताकि चावल अपना ज़ोर लगाए, चावल लंबा हो जाए। और दोस्तों जो पुलाव की खुशबू है ना वो इसी स्टेज पर आती है जब आप हल्की आंच पे इसको पकने देते हैं ना चावलों को। चावल अपनी मर्ज़ी से पकता है, ज़ोर लगाता है, लंबा होता है और खुशबू भी इसमें से निकलती है और जो मसालों का फ्लेवर है वो भी निकलता है। तो जब तक आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, जब तक ये जो पानी के बुलबुले आपको नज़र आ रहे हैं ना ये इसमें से ख़त्म ना हो जाएं। जब पानी के बुलबुले ख़त्म हो जाएं इस तरह से इसको चेक कर लें। थोड़े से चावल हटाकर, नीचे पानी ना हो तो आप इसको दम पे लगा दें। 10 से 12 मिनट दम काफ़ी है क्योंकि बासमती चावल हैं। सेला चावल की किसी दिन आपको फिर एक पुलाव की रेसिपी बना के दिखाऊंगा। तो दम लगाने के लिए हमेशा तवा नीचे लाजमी रखा करें ताकि नीचे से चावल चिपके ना। और ज़रा सा इसके ऊपर मैं घी अप्लाई कर रहा हूँ ताकि थोड़ी पुलाव के अंदर चमक आए और चावल हमारे चिपके भी ना। तो ऊपर से एंड में दम के टाइम पे या तो ज़रा सा ऑयल अप्लाई कर दें या ज़रा सा घी अप्लाई कर दें। 12 मिनट घड़ी का टाइम देख के इसको मैंने दम पे लगाया है। चावलों का दम का जो टाइम होता है ना इसको लाजमी नोट किया करें दोस्तों। अगर ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो फिर चावल आपके सुकड़ जाएंगे या कड़क हो जाएंगे। तो जैसे दोस्तों मैंने इसके अंदर चम्मच लगाया है ना तो यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आई है ना इसमें से कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कम मसालों से बना हुआ पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जब भी आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आपका पुलाव बनने वाला है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप ये रेसिपी जल्द ही ट्राई करेंगे क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मज़े की पुलाव बनती है। और चावलों की आप लेंथ चेक करें सिर्फ। और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यकीन करें जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे ना आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाई है या आपने बाज़ार से कैटरिंग से इस तरह की पुलाव बनवाई है जो कि शादियों में खाया जाता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पुलाव हमारा बन चुका है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।